हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप जेंट्स स्वेटर के लिए, जेंट्स कैप के लिए, लेडीज़ कार्डिगन के लिए, हाई नेक के लिए, कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। शॉल और मफलर के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। बेबी फ्रॉक पे आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं बेबी स्वेटर के लिए, कार्डिगन के लिए। तकरीबन सभी कलर पे बहुत अच्छा बनकर आता है। यहाँ पर मैंने मल्टी कलर वूल लिया है। चलिए शुरू करते हैं हम इस प्यारे से और बहुत ही इजी से नीटिंग पैटर्न को सीखना। सबसे पहले हम नीडल और स्टिचेस देखेंगे। नीडल मेरी यहाँ पर है 3.5 mm की। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर इससे मोटी पतली नीडल ले सकते हैं। स्टिचेस देखेंगे तो 2 के मल्टीपल में आपको लेना है। किसी एक्स्ट्रा स्टिच को लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर बनाने के बाद रो 1 राइट साइड से शुरू करेंगे। पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को उतारेंगे। दो फंदों का आपका डिज़ाइन रहने वाला है। 2 फंदों पे डिज़ाइन बनेगा। तो आपको क्या करना है, दूसरे फंदे को इस तरीके से नीडल में लेना है, पहले फंदे को इस तरीके से नीडल में लेना है और आगे पीछे कर लेना है। अब वापस से सेम नीडल पे लेकर आपको इन दोनों को सीधा बिनना है। एक बार फिर से हम यही 2 फंदे रिपीट करेंगे। देखिए ये 2 फंदे हैं हमारे। पीछे वाले फंदे को आगे लाना है, आगे वाले फंदे को पीछे लेके जाना है। देखिए इस तरीके से। फिर सेम नीडल पे दोनों फंदों को ले लेना है। देखिए इस वाले फंदे को भी, और दोनों ही फंदों को आपको सीधा बिनना है। फिर से रिपीट करेंगे 2 फंदों को हम। देखिए ये वाले 2 फंदे हैं। पीछे वाले फंदे को आपको आगे की तरफ लाना है और आगे वाले फंदे को पीछे की तरफ लेके जाना है। दोनों फंदों को सेम नीडल पे लाना है। फिर आपको उन दोनों फंदों को सीधा बिन लेना है। अब यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से बिन सकते हैं और इस तरीके से भी बिन सकते हैं। देखिए पहले दूसरे फंदे को बिनेंगे और फिर पहले फंदे को बिनेंगे। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। देखिए पहले हम दूसरे फंदे को बिनेंगे इस तरीके से नीडल लेते हुए, और फिर हम पहले फंदे को बिनेंगे इस तरीके। देखिए ये पहला फंदा है, इसे इस तरीके से नीडल लेते हुए बिन देंगे। फिर से एक बार देखिए, हम पीछे वाले फंदे को आगे लाएंगे, आगे वाले फंदे को पीछे आएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके मैंने बताए। आप दोनों ही तरीके से सेम ही स्टिच भी बिन सकते हैं। देखिए आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें आसानी रहती है तो आप फंदों को पहले आगे पीछे कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो पहले आप दूसरे फंदे को बिन लीजिए और फिर आप पहले फंदे को बिन लीजिए। तो दोनों ही तरीके से आपका डिज़ाइन सेम बिन कर आता है। यहाँ पे अगर आप बिगनर हैं तो आप फंदों को आगे पीछे पहले कीजिए, उसके बाद बिनिए। अगर आपको नीटिंग आती है तो आप इस तरीके से भी जल्दी से बिन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो पहली सिलाई सीधी तरफ से हम बिनेंगे, वो पूरी सिलाई आपको इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। एक फंदे को, जो पीछे वाला फंदा है, इसे आपको पहले बिनना है। दूसरे फंदे को देखिए पहले बिनना है इस तरीके से नीडल लेते हुए, और पहले फंदे को बाद में बिनना है, यानी कि दूसरे नंबर पर। अब यहाँ पे देखिए लास्ट के आपके 2 फंदे हैं, इन्हें भी आपको आगे पीछे करते हुए बिन लेने हैं। दोनों ही फंदों को सीधा बिनना है। अब एच के फंदे को आपको सीधा बिन के पहली सिलाई कंप्लीट करनी है। अब हम सेकंड रो पर आएंगे, दूसरी तरफ रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए 2 फंदों पे हमने पहले राइट साइड से डिज़ाइन डाला था। अब की बार हमारा जो फंदे रहेंगे, इसमें आपको पहला फंदा जो है वो उल्टा बिनना है इस तरीके से। अब इसके बाद आपको 2 फंदों पे डिज़ाइन बनानी है, यानी कि आपको पहले बिनना है दूसरा फंदा, देखिए ये वाला, और उसके बाद आपको पहला फंदा बिनना है ये वाला। आप इन्हें उतार के भी कर सकते हैं दोनों फंदों को। देखिए आपको क्या करना है, ये 2 फंदे हैं, इन्हें आपको निडल से इस तरह उतारना है और पहले फंदे को पीछे कर लेना है और दूसरे फंदे को आगे करते हुए दोनों फंदों को उल्टा बिन लेना है इस तरीके से। देखिए ये 2 फंदे हैं, इनको आपको पहले, जो हमारा ये दूसरा फंदा है, देखिए ये दूसरा फंदा, इसे आप आगे की तरफ करेंगे और पहले फंदे को पीछे की तरफ करेंगे इस तरीके से। अब इन दोनों फंदों को उल्टा बिन देंगे। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। देखिए 2 फंदे हैं,
हम पहले बिनेंगे दूसरे फंदे को। देखिए ये दूसरा फंदा हमने आगे की तरफ किया और पहला फंदा पीछे की तरफ किया, इस तरीके से। अब इन दोनों फंदों को वापस से सेम नीडल पे लिया और फिर दोनों फंदों को उल्टा बिन दिया। अब देखिए दूसरा फंदा हम पहले बिनेंगे इस तरीके से नीडल पे लेते हुए, और पहले फंदे को दूसरे फंदे के बाद बिनेंगे। पहले दूसरा फंदा बिना, अब ये पहला फंदा है, अब इसे उल्टा बिनेंगे। पहले हम बिनेंगे दूसरे फंदे को उल्टा, फिर हम बिनेंगे पहले फंदे को उल्टा। उल्टी ही रो बिनी जाएगी पूरी, लेकिन आपको पहले बिनना है दूसरा फंदा उल्टा और फिर बिनना है पहला फंदा उल्टा। तो बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वाला डिज़ाइन मुझसे बहुत सारे कमेंट में पूछा गया था, तो मैंने इस वजह से इस डिज़ाइन को आपको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले बिनना है दूसरे फंदे को उल्टा और उसके बाद बिनना है आपको पहले फंदे को उल्टा। तो दूसरी जो सेकंड रो आपकी रहेगी ये पूरी आपको इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। पहले दूसरे फंदे को उल्टा, फिर पहले फंदे को उल्टा, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए हम एक बार मैं उतार के फिर से बता देती हूँ। देखिए पहले फंदे को पीछे करेंगे, दूसरे फंदे को आगे करेंगे, दोनों फंदों को उल्टा बिनेंगे। देखिए इस तरीके से। अब आपका यहाँ पर देखिए एक फंदा बचेगा। एक फंदा आपने शुरुआत में बिना था उल्टा और एक फंदा आपका लास्ट का बचेगा, इसको आपको उल्टा बिन देना है। एच के फंदे को उल्टा बिनते हुए आपको दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है और यहाँ पे आपका नीटिंग पैटर्न जो है वो कंप्लीट होता है। 2 रो रिपीट पैटर्न है, 2 स्टिच का पैटर्न है। अब आप यही 2 रो बार बार रिपीट करेंगे तो आपका जो पैटर्न है वो देखिए कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही प्यारा नीटिंग पैटर्न है। आप इसे सिंगल कलर पे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे शेडेड वूल पे बनाया है, आप इसे किसी भी कलर पे बना सकते हैं और किसी भी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइन आप जेंट्स, लेडीज़, बेबी सबके लिए बना सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।